घास चढ़ता हुआ टाइगर देखा है दोस्तों कभी आपने? और देखो वाइट टाइगर भी आ गया साथ में। हाथी और साथ में मोर। इसकी आंखें देखो जी कितनी सुंदर है। वो रहा बालू, देखो दोस्तों कैसे लौट रहा है, पूरे नज़ारे ले रहा है। फ्लैमिंगो लग रहे हैं ना। देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों। ऐसे हाथ करने से एनवायरनमेंट सा बना रखा है। ये देखो अंडे से बाहर निकल रहे हैं कैसे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस व्लॉग में। मैं एक बार फिर से पहुंच गया हूँ छतबीड़ जू। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पंछी। तो चलते हैं, करते हैं जू में एंट्री। ये है जी टिकट काउंटर। 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और बच्चों की 50 रुपये टिकट है। दोस्तों अंदर एंटर करते ही ये माहौल आ जाता है। आप लोग इलेक्ट्रिक कार भी कर सकते हो। यहाँ से 60 रुपये टिकट है। दो रास्ते आ जाते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। जू के कायदे कानून के हिसाब से हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना पड़ता है। तो चलते हैं। ग्रीन वादियों के अंदर पिंजरे बने हुए हैं बंदरों के। सबसे पहले हमें कौन सा बंदर देखने को मिलता है? हामादायरस बैबून। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा बैबून। आ बैठा है इधर। तो ये रहा जी हामादायरस बैबून। वो छोटा वाला है। दो है क्या? हाँ दो है, एक वो दे सामने। एक तो बोल रहा। तो कहा जाता है कि ये मांसाहारी होते हैं। ये तो सूअर की तरह लग रहा है। ये देखो जी, ये होते हैं बैबून। इसके बाल देखो कैसे घुंघराले से हैं। जू में सबसे पहले हमें मंकी जोन देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग अलग किस्म से और अलग अलग स्टेट से लाए हुए मंकी देखने को मिलते हैं। जी पिग टेल मकाओ, सूरपूछ बंदर। जी पिग टेल मकाओ। इसकी आंखें देखो कितनी खूबसूरत सी हैं। ऐसे नहीं लग रहा शांत बैठा है। आईलाइनर लगा रखो है ना। अच्छा हेलो, आजा। वो आगे चलते हैं जी। आगे देखते हैं कौन सी किस्म के बंदर हैं। ये देखो बड़े से पिंजरे बना रखे हैं लोहे के। बोनेट बंदर। ये पक्का डिस्टेंस। ये है जी बोनेट बंदर। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं महाराष्ट्र पुणे वाली साइड में, साउथ वेस्ट एरिया में। बोनेट बंदर के बाद आ गया रीसस बंदर। ये जी रीसस बंदर। ये ज़्यादा ऊंचाई वाले एरिया को छोड़ के बाकी के दरिया वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये देखो स्कूल के बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। लो जी दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं असामी बंदर। ये लाए गए हैं जी सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ों वाली साइड से। ये भी है जी असामी बंदर। ये देखो जी सुस्त है पूरा। बंदर के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। देखो देखो एक छोटा बच्चा है अपनी माँ से लिपटा हुआ है, उसने छुपा लिया। देखो वो ऐसे ही ये इनका टाइम पास होता रहता है। देखो कैसे उछलते कूदते रहते हैं इसी पिंजरे में। हेलो 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 हाय। लास्ट वाले जितने भी पिंजरे हैं इनमें सब में असामी बंदर है। आ गया। लो जी मंकी जोन देखने के बाद मैं बढ़ गया हूँ आगे। आगे हमें देखने को मिलेंगे टाइगर, वाइट टाइगर और गोल्डन टाइगर। तो छतबीड़ जू में ऐसा एक रोड सा है जिसके ऊपर आप चल के भी जा सकते हो और इलेक्ट्रिक कार से भी जा सकते हो। यहाँ पे आके देखने को मिलता है जी टाइगर। ये है दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर। ये देखो कभी आपने टाइगर को घास खाते हुए देखा है? ये एक मांसाहारी जानवर है। कलर देखो इसका कितना प्यारा है, अभी घास खाने में लगा हुआ है। देखो रॉयल बंगाल टाइगर ज़्यादातर पाए जाते हैं जी साउथ अफ्रीका जैसे देशों में और इंडिया में। ये देखो दोस्तों वाइट टाइगर भी आ गया। ये साथ में ही छोड़ा हुआ है एक ही पिंजरे में इनको। ये लड़ते झगड़ते ऐसे ही रहते हैं और एंजॉय करते हैं अपना टाइम इकट्ठे ही। देखो दोस्तों दोनों के कलर अलग अलग हैं, लेकिन लाइनें जो ब्लैक कलर की है वो सेम सेम है। हेलो दोस्त। तो इस वाले पिंजरे में थे गोल्डन और वाइट टाइगर, और एक आगे आके पिंजरा आ जाता है, इसमें भी है रॉयल बंगाल टाइगर जो वाइट है। देखिए जी वाइट टाइगर की किस्में, इनकी डिटेल्स सामने दिख रहा है जी। वाइट टाइगर देखो आराम से बैठा है खा पी के, इसका नाश्ता पानी हो गया है। घास चबा रहा है। देखो ये भी शायद फ्री टाइम में ये घास चबाने लग जाते होंगे। इनको ऐसे ही अकेले रह के आदत पड़ गई है। देखो हमको
तो जी लगभग 2 पिंजरे में हमने देखे रॉयल बंगाल टाइगर, जिनकी उम्र लगभग 20 साल तक होती है। 10-10 किलो तक ये एक टाइम पे मीट खा जाते हैं। ये डिटेल है जी इनकी लाइफ की। लो जी दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिलेगा हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। ये है दोस्तों हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। ये लाए गए हैं जी युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मतलब साउथ अफ्रीका जैसे देशों से लाए गए हैं ये। और ये ज़्यादातर नदियाँ नाले वाले किनारों पे रहते हैं। इनकी खुराक होती है जी हरी घास और पेड़ पौधे, और इनकी उम्र रहती है जी 40 से 50 साल। हिप्पोपोटामस देखने के बाद आ जाता है जी हाथी वाला बड़ा एरिया, जिसके अंदर हाथी हैं 3-4 रखे हुए इन्होंने। सामने दिख रहे हैं जी 2 हाथी राजा। एक कान हिला रहा है, देखो हाथी राजा इधर आ जा। लो जी उधर से पूरा इधर घूम के आ गया हूँ मैं। ये है जी बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर रखे हुए हैं 2 हाथी। हेलो जी, साथ में नीचे मोर भी घूम रहा है, और हाथी राजा शेड के नीचे खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को। देखो जी क्या ही मस्त व्यू आ रहा है, हाथी और साथ में मोर। हाथी राजा के बाद आगे आके देखने को मिलेगा लक्कड़ बग्गा, हाइना। वो बैठा है जी हाइना, लक्कड़ बग्गा। हाँ दोस्तों, हाइना भी बहुत खतरनाक जानवर है। ये झुंड में अगर इकट्ठे हो जाएं तो शेर या चीते को भी वक्त छेड़ देते हैं। छतबीड़ ज़ू में आप लोग लॉयन सफारी भी कर सकते हो, जिसमें आपको लॉयन देखने को मिलेंगे, साथ में बहुत सारे हिरन की किस्में देखने को मिलेंगी। 75 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है इसकी, जो लेते हैं जी टिकट। लो जी जंगल सफारी वाली बात में बैठ गए हम लोग। बहुत खुला सा एरिया है, देखो जी जंगल है पूरा। वो दोस्तों सामने बैठा है शेर, शेर राजा, जंगल का राजा। देखो कितने शान से बैठा है, लकड़ी के एक हट सी बना रखी है, उस पर बैठा है आराम से, मज़े ले रहा है अपने टाइम पे। इस जंगल में शेर को ऐसे खुले में छोड़ा गया है। 2 शेर हैं जी इनके पास, और एक शेरनी है जिसको पिंजरे में रखा गया है, क्योंकि ये लड़ते रहते हैं। और 3 टाइम पे इनको खाना मिलता होगा। 4-4, 5-5 किलो मीट खा जाते हैं ये एक टाइम में। वो देखो जी एक दूसरे शेर को इन्होंने पिंजरे में बंद रखा हुआ है, क्योंकि ये शायद लड़ता होगा, इसलिए साइड में रखा है इसको। ये खुल रहा है जी दोस्तों गेट नंबर 2। ऐसे ही खुले में देखो जंगल में इन्होंने हिरन, बारहसिंगे और सांबर वगैरह की किस्में इन्होंने ऐसे ही छोड़ी हुई हैं। ये इतने सारे बड़े जंगल में ऐसे घूमते रहते हैं और शेड के नीचे आ जाते हैं जब बारिश होती है या धूप वगैरह होती है। और इनके लिए पानी की और खाने पीने की व्यवस्था भी पूरी रखते हैं ये। ये देखो दोस्तों कैसे ही खुले में सड़कों पे घूमते रहते हैं ये जितने भी है ये सारे सांबर की किस्में हैं। इनके बड़े बड़े सींग भी होते हैं बीच में, देखो 12 सींगे भी बीच में ही घूम रहे हैं। और इनके लिए पानी का तालाब सा बना रखा है, देखो जी। स्पॉटेड डियर, हिरन की प्रजाति है ये, देखो सामने। और मोर भी बीच में ही घूम रहे हैं, सड़कों पे आ जाते हैं ऐसे ही, बस आते ही ये इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये थी दोस्तों लॉयन सफारी और साथ में डियर सफारी। तो आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप भी लास्ट तक बने रहे, दिखाते हैं और कौन कौन से जानवर है यहाँ पे। यहाँ पे देखने को मिलेगा जी पैंथर, लेपर्ड। यह दोस्तों पैंथर लेपर्ड धूप से बच के उधर कुंजे से में बैठा हुआ है और झांक रहा है उधर ही से। लेट्स वो आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलेगा क्रोकोडाइल्स। ये आधी आँख खोल के पड़ा है क्रोकोडाइल। इसकी चमड़ी देखो दोस्तों कैसे जैसे पत्थर सा होता है ना, और ये ज़्यादातर धूप में ऐसे ही पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे नकली से होते हैं, लकड़ी के होते हैं, लेकिन इनका ना ऐसे ही सिस्टम चलता है, ये सुस्त बैठे रहते हैं। और ये देखो दूसरा, इसके दांत कैसे बाहर दिख रहे हैं और आँख भी खुली है, इसकी आँखें खोल के पड़ा है ऐसे ही। प्रॉपर इधर से क्लियर दिख रहे हैं दोनों, आराम से लेटे हुए या धूप में मज़े कर रहे हैं। और साथ में ही है जी इनका ये पूल सा, जिसके अंदर ये पानी वानी पीते हैं और नहा लेते होंगे, और रात को इधर बंद कर देते होंगे इनको, अंदर पिंजरा सा है। ये क्या चीज़ है भाई? लूमड़ियाँ? लूमड़ी नहीं है भाई, भेड़िया ये तो, इंडियन वोल्फ। हेलो,
इंडियन वुल्फ दोस्तों इंडिया के हिमालय वाली साइड में और डेजर्ट वाली साइड में पाए जाते हैं ज़्यादातर। खुले घास के या पेड़ों के मैदानों में रहना इनको पसंद है। और भेड़िया एकमात्र ऐसा जानवर है जो किसी का भी गुलाम नहीं बनता। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसकी डिटेल गूगल लेंस पे देख सकते हैं। इधर फिर से आ गया जी पैंथर, लेपर्ड, तेंदुआ। वो बैठा है जी ऊपर। वो देखो जी पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है। कई लोग इधर से देख के चले गए कि अंदर पिंजरे में है नहीं, लेकिन ऊपर किसी ने देखा ही नहीं इसको। इंडिया और अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं ये तेंदुए। वो देखो जी आँखें कितनी खूबसूरत है इसकी। बहुत ही शान से बैठा है, मज़े कर रहा है। इस पूरे केज में ये लेपर्ड रहता है और इसके लिए पानी की व्यवस्था आप सामने देख सकते हो, पूल सा बना रखा है। रहती है जी भारतीय लूमड़ी। लूमड़ी ने यहाँ पे देखो कैसे मिट्टी को खुरेद खुरेद के अपना खुद का घर बना लिया है। बीच में ही घूमती रहती होगी। इंडियन फॉक्स इधर भी लूमड़ी ही है। ये पड़ी है जी, देखो कितना छोटा सा मुंह है इसका। भारतीय लूमड़ी कैसे पड़ी है, देखो आराम फरमा रही है। जंगली बिल्ली, जंगल कैट। ये देखो दोस्तों ये है जंगल कैट, देखो कितनी क्यूट सी है। ये पाई जाती है भारत में, श्रीलंका और साउथर्न चाइना की साइड में पाई जाती है ज़्यादातर। इधर थी जी बिल्लियों की और लूमड़ियों की नस्लें। तो बढ़ते हैं कि आगे। छतबीड़ ज़ू में आप लोग अकेले भी आके घूम सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसी साल जनवरी में अकेले पूरा ज़ू कवर किया था। अभी मैं फैमिली के साथ आ रखा हूँ, लेकिन आगे पीछे हो जाते हैं कई बार। लो जी हम लोग आगे स्लॉथ बियर के पिंजरे के पास। दोस्तों वो रहा जी बियर, मतलब भालू। देखो कैसे मज़े कर रहा है, लौट रहा है पूरा, धूप में नज़ारे ले रहा है पूरे। दोस्तों ये वाला भालू बहुत ही कॉमन है कई देशों में, जैसे इंडिया, नेपाल, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब एशिया के काफ़ी देशों में होता है। और देखो पूरे मज़े कर रहा है, बच्चे देख के खुश हो रहे हैं इसको। और ये वाला भालू ज़्यादातर पहाड़ों वाली साइड ही रहना पसंद करता है। तो ये था जी हिमालयन बियर। अब देखते हैं हम डायनासोर पार्क, छतबीड़ ज़ू में स्पेशल डायनासोर पार्क। ये देखो जी एंट्री मारते हैं जी डायनासोर पार्क में। अंदर आते ही ऐसे हमें एक पार्क सी दिखाई देती है जिसमें एक कार खड़ी है, देखो लैंड क्रूजर नाम की, जो जुरासिक पार्क मूवी में दिखाई गई है। और साथ में ये देखो बोलने वाला पेड़, इसका सर हिल रहा है। हेलो, देखो ऐसे हाथ करने से इसका सिर हिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। ये देखो जी कार दिखाता हूँ आगे से मैं। ये है जी डिनो पार्क। जुरासिक पार्क में ऐसी कार होती है, खुदाई के समय डायनासोर की हड्डियों का ढांचा मिला है, वैसा प्रतीत हो रहा है, वैसा एक एनवायरनमेंट सा बना रखा है। तो जी डायनासोर पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। देखो जी एक गुफा सी है, अंदर चलते हैं। आगे रास्ता, गुफा क्रॉस करते ही हमें इधर राइट साइड में दिखता है जी एक डायनासोर, इसका नाम है डिलोसोफोसोरस। इसका भी सर हिलता है, आवाज भी कर रहा है, मुंह भी हिला रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट सा देखने को मिलेगा, ग्रीन हरा भरा माहौल। इधर आके आगे जी एक लोहे का पुल, इस लोहे के पुल पे चढ़ना पड़ता है, इधर से ही रास्ता जाता है होके ऊपर से। तो सामने दिख रहा है जी उड़ने वाला डायनासोर। वो देखो जी ऐसे टांगा हुआ, हिल नहीं रहा है, ये ऐसे टांगा हुआ है। हिलते हुए डायनासोर कपड़ा खींच रहे हैं एक दूसरे से, छोटे डायनासोर के बच्चे। उड़ने वाले डायनासोर फीमेल डायनासोर है, इसके बच्चे है, देखो अंडे से बाहर निकल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं। क्या करते डायनासोर। फिर आ गया जी डायनासोर वेलोसिरैप्टर। ये देखो जी वेलोसिरैप्टर देखा, हिल नहीं रहा। पे पड़े हैं जी डायनासोर के अंडे, जिसके अंदर से अपने बच्चों की फोटो खींच सकते हो जी। ओए बहुत ही एक सुंदर सा ब्रिज आ गया है। देखने को मिलता है मेमोंचीसॉरस, जो कि घास फूस खाने वाला एक बड़ा डायनासोर है। ये वेजिटेरियन डायनासोर है। देखो आंखें भी हिल रही है, जीभ और मुंह भी हिल रहा है।
काफ़ी बढ़िया कार का है ये। आगे आके हमें देखने को मिलेगा टी-रेक्स, ट्राइनोसॉर्स। इसका फेस नहीं हिल रहा, आवाज़ आ रही है बस। आवाज़ बड़ी खतरनाक होती है इसकी। टी-रेक्स पहले इसका ना पूरा फेस हिलता था ये, अब इसका शायद सिस्टम ख़राब हो चुका है, बस आवाज़ बची है। टी-रेक्स सबसे ख़तरनाक जानवर, बेरहम, ख़तरनाक, खूंखार। ये देखो जी इसकी डिटेल लिखी हुई है। तो जी टी-रेक्स देखने के बाद डायनासोर पार्क का ये सफ़र हो जाता है ख़त्म। भी आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। देखो कितने सारे बच्चे आ रहे हैं आज, स्कूल के बच्चे बहुत आ रहे हैं। कई स्कूलों ने आज अपॉइंटमेंट ले रखी है और इसलिए आज ज़ू बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखा है। हम लोग पहुँच गए ट्री हाउस तक और इधर नई चीज़ बनाई है वाइल्ड लाइफ सिनेमा, और साथ में बहुत ही बेहतरीन सा फवारा है। अंदर चल के देखते हैं अंदर है एंट्री वगैरह। देखो जी इसमें पूरा आपको वाइल्ड लाइफ ज़ू का सफ़र कराया जाएगा इस वीडियो के द्वारा। अभी चलते हैं ट्री हाउस के ऊपर। ये जी ट्री हाउस, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस पे। पूरा लकड़ी का और लोहे का बना रखा है ये, बहुत ही सुंदर सा एक पेड़ पे बना रखा है। और देखो डालियाँ सी हैं। आजा, ये देखो छत भी बना रखी है लकड़ी से बारिश से बचने के लिए। यहाँ से दिखता है ये बहुत ही बेहतरीन व्यू। ऐसे हमने हॉलीवुड मूवीज़ में ये चीज़ें देखी हैं, अच्छे लगती हैं ऐसी चीज़ें। आया शिव, यहाँ से है जी उतरने का रास्ता। वाइल्ड लाइफ सिनेमा के आगे बना हुआ बत्तख हाउस। तो सारा स्क्रीन की यहाँ पे लगा रखी हैं स्टैचू से, बहुत बड़े से। और अंदर आते ही यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, बर्ड देखने को मिलेगा ना। 40 से 50 साल तक जीते हैं। ये है जी सारा स्क्रीन, बहुत ही सुंदर सा पक्षी है। आगे आके देखेगा जी वाइट कलर का मोर। वाइट कलर का मोर देखने को मिल रहा है जी इधर, मैंने पहली बार देखा ज़िंदगी में। वो भी घूम रहे हैं। वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है जी मोर वाइट कलर में। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपने कभी वाइट मोर देखा है। वाइट मोर देखने के बाद बढ़ जाते हैं जी आगे एक पिंजरे के अंदर एंट्री करेंगे हम लोग। ये चेन सी वाले रास्ते हैं, ऐसे साइड करके ना चेन अंदर। अच्छा हम लोग एक पिंजरे में आ गए जहाँ पे खुले फिर रहे हैं पक्षी। ये देखो जी एक बत्तख सी ऐसी बाहर ही फिर रही है, हम लोग इसके पास में घूम रहे हैं। आगे चलते हैं। ये रॉक डक पिंजरा आ गया है, उसके अंदर एंट्री मारते हैं। यह है ये रॉक डक पिंजरा। हेलो, वो देखो पंख फड़फड़ा रहे थे। ये ऐसे बैठी है, देखो सो रही है ये कुछ, वो बैठी है ये बड़ी सी, तो वो बैठी है। रुको, ऐसे खुले में ही पिंजरे में घूम रही हैं ये, ताकि उड़ ना जाए, इसलिए पिंजरा बनाया हुआ है। सारे केज में बत्तखें ही बत्तखें हैं जिनका नाम है रॉक डक। इनमें छोटे बच्चे भी हैं और कुछ बड़ी भी हैं। से खुजा रही हैं, देखो खुजली कर रहे हैं। तो ये ना जो इनके बच्चे हैं ये है छोटे अभी। ये ऐसे ना मुंडी सी अपनी पीछे को घेर के ना ऐसे सो जाते हैं ऐसे। वुडलैंड, ये आ गया जी एक और पिंजरा। वाइल्ड पिंजरे के अंदर ऐसे खुले में घूम रहे हैं सारे स्क्रीन। लंबी टांगों वाला एक पक्षी है, बहुत ही सुंदर सा ये देखो जी। ये ऐसे अपने लिए खाने के लिए चीज़ें ढूंढते रहते हैं कीड़े मकोड़े से और खाते रहते हैं ऐसी। और दो हैं ये, एक ये भी कुछ खा रहा है। उसकी चोंच देखो कितनी लंबी है। हेलो बिट्टू, इसको चिप्स डाल के देखते हैं। आ गया चिप्स। मैनर्स होते हैं इनमें, एक बार दे के देखो। आएगा वो लेके उड़ गया, तो ये एक रह गया, इसके लिए भी एक है चिप्स। तू भी ले ले भाई। इसको बड़ा मिल को तो मुझे देखना कितनी बड़ी है। रियली एंजॉयबल। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
हम लोग बर्ड सेंचुरी कवर करते हुए जा रहे हैं। अभी तो और भी है इसमें। तो यहाँ पे हैं ये बत्तखें, उनके लिए मैन मेड फाउंटेन बना रखा है। देखो वाह, कितने सुंदर से है ना। फ्लैमिंगो लग रहे हैं ना। पिंक फ्लैमिंगो। हाँ। अच्छा, इनकी देखो कैसे मस्ती भी कर रहे हैं दोनों, पानी में खुजा भी रहे हैं और पर से भी मार रहे हैं। और ये पिंक पर्पल वाले शेड वाले भी बहुत अच्छे हैं, ऊपर बैठे हैं। देखो इनको छेड़ा नहीं जा सकता, यहाँ पे पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि ये पिंजरा खुला सा है। देखो कितना सुंदर सा माहौल है यहाँ पे बर्ड सेंचुरी में। बहुत सारी बत्तखें हैं। वो तेरी ये क्या कर रहा है, हवा मार रहा है। इसका नाम होना चाहिए रॉक डक। पूरा माहौल बन रखा है इधर, बत्तखों वाला सिस्टम। लोग भी खुश हो रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं स्पेशल। देखो वो अकेला ही कैसे पार से मारता फिर रहा है, खुश लग रहा है पूरा। मेरे ये घूम रहा है पानी में। एक वो दूसरा पिंजरा है, उसमें भी बहुत सारे हैं। एक दूसरे की चीज़ नहीं खा सकते, ये आपस में लड़ पड़ते हैं। ये घूम रहा है जी अकेले। हेलो दोस्त, डर के उधर चला गया। ये वाले पक्षी सतरंगे से, बहुत ही सुंदर सा कलर है इनका। आगे चलते हैं जी, आगे ऑस्ट्रिच जैसे पक्षी देखने को मिलेंगे। इम्मो होते हैं ये आगे जी, इम्मो। फील्ड पिंजरे में ऐसे ही खुले घूमते दिखेंगे आपको ये शतरमुर्ग की तरह दिखने वाले पक्षी। हेलो दोस्त, ये वासी करते फिर रहे हैं गुड़ गुड़ सी। देखो ऐसे खुले में घूम रहे हैं और वैसे ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, आराम से घूमते हैं। शांत पक्षी है ये। गर्दन देखो कितनी लंबी है इसकी। वो दौड़ गए, ऐसे भाग जाते हैं, ये घूमते रहते हैं, मज़े करते हैं इधर ही। ईमो वाले इस केज में घूम रहे हैं। इसके ऊपर पिंजरा नहीं है, लेकिन ऐसे ही मतलब आसमान है खुला, उसके नीचे ये ऐश करते हैं। और ये देखो एक ये बैठा है, आवाज़ भी कर रहा है। आगे आके आ जाता है जी एक बहुत ही बेहतरीन सा ब्रिज। और जी दोस्तों, बर्ड सेंचुरी देखने के बाद हम लोग आगे आगे हैं। आगे देखने को मिलेगा स्पॉटेड डियर। सामने घास चरते हुए दिख रहे हैं जी स्पॉटेड डियर्स। बीच में थोड़े बड़े वाले भी हैं और छोटे वाले बच्चे भी हैं। इनके लिए हरा चारा डाला हुआ है इन्होंने, जो टाइम टू टाइम ये डालते रहते हैं इनके लिए। अभी 1 बज रहा है दोपहर का, इसलिए इनको दोपहर का खाना दिया गया है। सुबह भी इनको चारा डालते हैं। तो ये रहता है, ये पूरा इनका केज है ये। और इनके लिए वो छप्पर सा बना रखा है एक, जिसमें ये दोपहर को आराम करते हैं और रात को उसके अंदर चले जाते हैं ये, ताकि इनको कोई हानि ना पहुंचे। और यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा कैफेटेरिया, कैंटीन, जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, रेस्ट करने के लिए कुर्सियाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एरिया है। ये देखो सांबर ऐसे ही बाहर ही घूम रहा है। ये ऐसे ही बाहर छोड़े हुए हैं ताकि ये घास चरते रहें और जू का एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे। यह है जी सांबर। कैफेटेरिया से आगे आके आ जाती है हिरन की एक प्रजाति, जिसका नाम है चिंकारा। सामने बैठा है जी चिंकारा। लो जी, आगे आके आ गया जी हॉग डियर। वो बैठे हैं जी हॉग डियर। वो देखो जी हॉग डियर चारा चर रहे हैं। ये भी हिरण की प्रजाति है। बहुत सारी प्रजातियां होती हैं हिरण की, जो इन्होंने जंगल सफारी में भी छोड़ रखे हैं। और ऐसे इधर भी केज बना के इधर भी छोड़े हुए हैं, ताकि लोग जो जंगल सफारी नहीं करते वो भी देख सके इनको। ये देखो जी हॉग डियर। इधर लिखा हुआ है जी ब्लैक हिरन, जिसमें वाइट और ब्लैक दोनों होंगे। ये देखो जी घास चर रहे हैं, वाइट और ब्लैक और ब्राउन भी है बीच में। इनके सींग देखो जी, खतरनाक हिरन है ये भी। सींग तिखे है बहुत ज़्यादा। ये अपनी सेफ्टी इन सींगों से ही करते हैं। और ये शायद बड़े होकर ब्लैक बन जाते होंगे। बीच में एक घूम भी रहा है हल्का डार्क स्पॉटेड सा। और ये दोपहर की खुराक खा रहे हैं अपनी। बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं बीच में, इकट्ठे ही इनको खुराक डाल देते होंगे।
छतबीड़ ज़ू में आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे बने हुए टॉयलेट भी दिखेंगे। ये देखो पूरी सुविधा है यहाँ पे। टॉयलेट है। लो जी आगे आके देखने को मिलेगा हमें शतरमुर्ग, ऑस्ट्रिच है जी, ऑस्ट्रिच जोन। हिमालयन गोरल, हिमालयन गोरल दोस्तों ये ज़्यादातर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू जैसे इलाकों में होता है। पंजाब के जो हिमाचल साइड इलाके लगते हैं वहाँ पे होता है ये ज़्यादातर। बहुत ही सुंदर सा जानवर है ये भी। इस खुले से एरिया में इनको शेल्टर बना के दिए हुए हैं। देखो इधर आगे जी रेप्टाइल हाउस, जहाँ पे देखने को मिलेंगे सांप वगैरह। ये आगे दोस्तों अजगर, पाइथन। 5 है, 5 है। शिवू, पुत इधर आ जा, मेरे पास आओ। इधर से बनाओ, इधर से बनाओ। ये देखो जी, देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहा है। पूरा एक्टिव है आज तो ये। आंखें भी बहुत खतरनाक है इसकी, ऐसे चल के जा रहा है। घास फूस सी लेटा रखी है इस पे। दोनों आमने सामने आ गए हैं। और इस वाले पिंजरे में टोटल 5 अजगर हैं। ये वाला बंदा पूरा एक्टिव है, देखो आमने सामने आ गए ये। और दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। और दूसरे वाला भी बुरा नहीं मान रहा है, इस पर कॉमन हो रखा है इनमें। ये ऐसे ही इधर उधर लौटते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये है जी अजगर। इधर ही साइड 5 अजगर हैं और इधर भी है। हाँ ये भी है, देखो मुंडी ऊपर उठाई हुई। ये वाला जो अजगर है बहुत मोटा है। देखो ये चूहे वगैरह, खरगोश वगैरह ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं। देखो इसका पेट भरा हुआ है, नॉन वेज खाते हैं ज़्यादा ये। फिर आ गई वाइल्ड लिजार्ड। इसका कलर थोड़ा मिट्टी रंगा सा है। ये इसकी आंखें देखो जी, वाइल्ड लिजार्ड। और ये मांसाहारी नहीं होती, ये शाकाहारी होती है। कुछ इधर भी बैठी हैं, देखो घास फूस खाती हैं ज़्यादातर, पत्ते वगैरह। इनके लिए जो इनका खाना पीना होता है घास फूस, वो रखा हुआ है। केले के पत्ते वगैरह हो गए, खीरे हो गए, गोभी हो गई, ऐसी चीज़ें खाते हैं। आगे जी इधर देखो कोबरा, ब्लैक कोबरा, खतरनाक खूंखार। वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है जाली के। हाँ पूरा एक्टिव है। देखो ब्लैक कोबरा, खतरनाक जहरीला सांप। कैसे उन्होंने गांठ सी बना दी है। एक वो ऊपर घूम रहा है, देखो क्या ढूंढ रहा है। ये ऊपर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है और पूरी जीभ बाहर कर रहा है, अंदर बाहर जीभ लहरा रहा है। पानी में ही रहता है ज़्यादातर, मैक्सिमम इन वाटर रहता है ये। देखो इसका कलर कैसा है, देखने मुंडी बाहर निकाली हुई है, एक अंदर ही बैठा है, अंदर ही घूम रहा है। ये देखो जी पानी वाला सांप। ये भी ऊपर चढ़ते रहते हैं, कभी नीचे उतर जाते हैं, ऐसे एक्टिविटी चलती रहती है इनकी। ये देखो कैसे मुंडी उठा रहा है, पूरा एक्टिव है ये इस टाइम। अपना खाना पीना खा के ये पूरा एक्टिव हो रखा है। और एक वो ऊपर देख रहा है, देखो ये इस टाइम पूरे एक्टिव हो रखे हैं खाना पीना खा के। ये वही वाइल्ड लिजार्ड, इसकी अलग कैटेगरी, इसका कलर अलग है। लो जी दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ओटर हाउस में। यहाँ पे रहता है जी ऊद बिलाव। इधर ही पानी में छोड़ा हुआ है, 2 हैं ये देखो जी जा रहा है, ये पानी से निकल गया अभी। आजा भाई आजा, तू भी आजा। ये देखो जी दोनों और तेरी देखो कितना खतरनाक है ये। दोस्तों ये ओटर पाया जाता है अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में।
नॉकटर्नल हाउस है ना, इसमें अंदर रात को जागने वाले जो पंछी। नॉकटर्नल हाउस में एक बैट लटका हुआ है, वहाँ पे चमगादड़ ये लटका हुआ है, चमगादड़। देखो जी उल्लू बैठा है, इधर बैठ रही है काफी बड़ा उल्लू। ये देखो जी कैसे इधर भी बैठे हैं जी पोर्क्यूपाइन। तो जी आगे नॉकटर्नल हाउस के बाहर, और यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडियन रूफ्ड टर्टल, कछुए तो घूम रहा है, कछुए का छोटा बच्चा। कछुए के बच्चे हैं सारे, है ना, बड़े वाला पता नहीं किधर है। ये देखो जी इधर आ गए जी, एक नया हाउस बनाया है इन्होंने, इसके अंदर पानी छोड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों ये था छतबीड़ ज़ू, और कमेंट करके ज़रूर बताना जी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, जो भी दिखाया है आप रिव्यू ज़रूर देना, और मैं मिलूँगा जी आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।